Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare in Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, सुरात इंजाल, हिंदी में इसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं। इसके बारे में हमने मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये होता क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ और असबाब क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा आज की इस वीडियो में फ़ोकस करने वाले हैं। नंबर एक, इसके जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो कॉजेज़ और असबाब हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताकि अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, अगर आप शीघ्र पतन से परेशान हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इजाकुलेशन जल्दी हो रहा है और सीमेन जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप लोग इन कॉजेज़ और असबाब पर नज़र रखें ताकि आप लोग ये पता लगा सकें कि किस वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हो रहा है। तो अगर ये आपको पता होगा कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के ये असबाब हैं, तो आप उनसे बचे रहेंगे और इस परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के पेशेंट जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो यहाँ पर हमारे सेंटर पे विज़िट करते हैं या फिर जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, उनको हम कौन कौन सी मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं अपने प्रैक्टिस में आम तौर पे, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं ताकि एक तो ये कि आप असबाब पे फ़िक्र कर सकें कि आपके अंदर कौन कौन से असबाब पाए जा रहे हैं प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के और उनका आप इजाला कर सकें। एक बात ये, दूसरी बात उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं कि अगर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हो रहा है आपको, तो उन असबाब का इजाला करने के साथ साथ उसके साथ में आप कौन सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा आज के इस वीडियो से। बाकी हम आपको बता देंगे कि जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो कैसी मेडिसिन, कैसी ग़िज़ा आपको लेनी है, कैसी डाइट आपको लेनी है और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। तो सबसे पहले, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हम कहते कब हैं, है ना, किस कंडीशन में हम प्रीमेच्योर इजाकुलेशन कहेंगे कि ये पेशेंट जो है इसको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, वो कितना होता है और कितना लॉन्ग होता है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पता करना है। तो देखिए, ये हमने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि नॉर्मल जो टाइमिंग होती है वो 2 से 5 मिनट मानी जाती है। 2 to 5 मिनट्स का ड्यूरेशन जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो नॉर्मल माना जाता है। 2 मिनट से कम अगर किसी शख्स में इजाकुलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर इजाकुलेशन में शुमार करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन मीन्स कि उनको 2 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो रहा है। इसकी मैंने 3 कैटेगरीज़ बताई थी अभी पिछली वीडियोज़ में, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों में कुछ सोचते ही, कुछ ख़याल आते ही फ़ौरन इजाकुलेशन हो जाता है, कुछ लोगों में इरेक्शन होता है लेकिन जो है इंटरकोर्स करने से पहले ही, दुखूल से पहले ही इजाकुलेशन हो जाता है, कुछ लोगों में ये 2 मिनट से पहले हो जाता है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती हैं प्रीमेच्योर इजाकुलेशन की। कुछ सोचते ही हो जाता है तो बहुत सीवियर कंडीशन होती है ना, तो उसके लिए सही से ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब आते हैं अपना असल जो टॉपिक है कि असबाब क्या हैं इसके, है ना। इन असबाब पे आप अच्छे से गौर करिए, आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन के क्या क्या असबाब और कॉजेज़ होते हैं। तो देखिए, जो हट्टे कट्टे नौजवान लोग होते हैं जिनके जिस्म में खून की पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के अंदर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक ये बहुत बड़ा कोज़ है कि अगर बहुत ही यंग हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, खून बहुत ज़्यादा उनके अंदर बन रहा है तो उनके अंदर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होगा। तो एक तो ये। दूसरी बात, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके अज़ाए रईसा हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी जो है किडनीज़ हैं, है ना, आपका लिवर है, ये सारे के सारे अगर वाइटल ऑर्गन्स हैं, है ना, इनमें से कोई भी अगर वीक हो जाएगा, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाए, आपका दिल कमज़ोर हो जाए, आपकी जो है किडनीज़ वीक हो जाएं या लिवर आपका वीक हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में आपके अंदर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होगा और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, जाहिर सी बात है ना। तो लेकिन हम कवर कर रहे हैं प्रीमेच्योर इजाकुलेशन को, इसलिए हम प्रीमेच्योर इजाकुलेशन ही कह रहे हैं, लेकिन अज़ाए रईसा के कमज़ोर होने की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, आपके पट्ठे, आपके नर्व्स वीक हो जाते हैं,
तो उसकी वजह से भी आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता ही होता है। शहवत की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई अगर, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है आपके अंदर, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का, कि बस जो है हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, चीर फाड़ देंगे, कुछ लोग कहते हैं ना। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है तो उन लोगों के अंदर भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपके अंदर ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसका इन्फेक्शन हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से होगा। मनी की कसरत की वजह से, अगर आपके जिस तरीके से खून का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। इसी तरीके से अगर आपके अंदर सीमेन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मनी की कसरत होगी, तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होगा। मनी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमने आप लोगों को बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से सीमेन के डिसऑर्डर्स की वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। रिक्कत मनी, सीमेन में पतलापन हो गया, हाइड्रोस्पर्मिया हो गया, है ना, तो उसकी वजह से सीमेन का जो है मिजाज में तब्दीली आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई, बहुत ज़्यादा तरी हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। इस तरीके से जो मिजाज में गड़बड़ी आती है सीमेन के, तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किए होते हैं पहले, तो उन लोगों में भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। मास्टरबेशन करने से भी आपके जो आसाब होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। पैल्विक फ्लोर मसल्स, स्पेशली पेनाइल मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इवन आपका पेनिस जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटापन और पतलापन की शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कसरत एहतिलाम जिन लोगों में हुआ है तो उससे भी वही सारे सिम्टम्स आते हैं। कसरत एहतिलाम से भी आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। तो और इसी तरीके से जो लोग बहुत ज़्यादा जिमा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या बिल्कुल भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते, कसरत जिमा या तर्क जिमा दोनों के दोनों नुकसानदेह हैं इस डिज़ीज़ में, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब भी आपके अंदर इस तरह की सेक्सुअल वीकनेसेस आएंगी, या अगर आप तर्क जिमा में हैं, मतलब कि आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते ही नहीं हैं, तब भी आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आएगा। बुरे ख़यालात में घिरे रहते हैं आप, हर वक्त यही सब रहता है ना, बस उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हैं, या आपका जो पेनिस है उसके अंदर कोई ख़राबी हो गई, या चोट लग गई है, इंजरी है ना, इंजरी की हिस्ट्री है, तो इन तमाम सूरतों से आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। या फिर नफ्सियाती कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र में रहते हैं हर टाइम, है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर जो है, उससे आपको नफ़रत ही है बेसिकली, मतलब बस ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। तो इन तमाम सूरतों में भी आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप होगा। तो आपने देखा कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के कितने ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं, कितने ज़्यादा असबाब होते हैं, और किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। अब जाहिर सी बात है, आपको अपने पार्टनर से नफ़रत है, आपको अपने पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन इस वजह से हो रहा है, और आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन का कोई रोल है ही नहीं इसमें। जाहिर सी बात है, आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो बिल्कुल आपका टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें सही रहेंगी, परफेक्ट रहेंगी बिल्कुल। तो फिर ट्रीटमेंट और मेडिसिन का रोल कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें भी तो समझना चाहिए आपको बस प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हुआ, जा करके डायरेक्टली मेडिसिन ले ली, बहुत मरतबा मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती आपको। इसलिए आपको हमेशा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपकी सही डायग्नोसिस बन सके और प्रॉपर वे में आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। इलाज की हम बात करते हैं कि अगर आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो उसूल इलाज अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि असल सबब का इजाला, जो मेन रीज़न है आपकी बीमारी का, आपके डिज़ीज़ का जो असल सबब है, उसका आप इजाला करें, उसको दूर करें, उसको रिज़ॉल्व करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला उसूल, सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है यूनानी का, वो यही होता है कि असल सबब का आपको इजाला करना है। तो अब क्या मतलब हुआ कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आपको है, तो आपके अंदर असल सबब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उस सबब को रिज़ॉल्व करना है आपको, ये आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपकी काउंसलिंग, आपके लिए कुछ मेडिसिन्स, है ना, और जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं। बस यही इसका तरीक़ा इलाज होता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको हम फ्रीक्वेंटली जो मेडिसिन यहाँ पर एडवाइस करते हैं, तो 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके लिए सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी है, वो है स्पर्मोजेनिक, हमारा नुस्खा नंबर 129, और हमारा नुस्खा 158।
129 पाउडर की 129 माजून है हमारा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आम तौर पे सीमेन की ख़राबी की वजह से सीमेन में जो है वाटरी हो जाता है सीमेन, है ना, वाटरी सीमेन की वजह से, या फिर पतलापन हो जाता है सीमेन में, जो है ना बहुत पानी की तरह हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो उस तरह के जो सीमेन के इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा 129 बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप 129 इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम 10-10 ग्राम। स्पर्मोजेनिक हमारा इस्तेमाल करेंगे आप 2-2 ग्राम गाय के दूध के साथ। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है इजीली तो गाय के दूध के साथ आप स्पर्मोजेनिक इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, है ना। और इसी तरीके से 158 ये पाउडर की फॉर्म में है, इसको भी आप 5-5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, एक एक चम्मच, 1 टी स्पून दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। ये तीनों मेडिसिन सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। खाने के बाद आपको हमारा नुस्खा 141 इस्तेमाल करना है। 141 ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा आपके। बहुत मरतबा आपका डाइजेशन ख़राब होता है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, है ना। तो डाइजेशन भी आपका सही रहना चाहिए। और रात को सोते वक्त हमारा जो नुस्खा है 113 नंबर जो गोलियां होती हैं, वो एक गोली रात को आपको सोते टाइम डेली बेसिस पे लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये एक तरह से ट्रीटमेंट है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी सही तरीका तो वही है जो हमने आपको बताया है कि आप डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें। आपके यहाँ हैं तो उनसे कंसल्ट करिए, नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करिए या हमारे सेंटर पे आप तशरीफ़ लाइए। यहाँ पर हम प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट ज़रूर एडवाइस करेंगे। जब ये मेडिसिन आप ले रहे हों तो ख़ास तौर से कुछ परहेज़ हैं उनको आप फॉलो करें। पहले तो ये कि ज़ूद हज़म ग़िज़ा आपको इस्तेमाल करनी है। इसमें ऐसी ग़िज़ा, ऐसी डाइट लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, हज़म हो जाए, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है। वाटर इंटेक आपका बहुत हाई होना चाहिए। खाने पीने में ऐसी चीज़ें खाइए कि जिससे आपका डाइजेशन ख़राब ना हो, है ना। चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह के जंक फूड और फास्ट फूड जो होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट, उन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, परहेज़ करना है ना। सकील ग़िज़ाएँ, बादी ग़िज़ाएँ, है ना, गरम और मुहर्रिक ग़िज़ाएँ, इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है ताकि आपका डाइजेशन खूब अच्छा रहे और जो चीज़ें आप खा रहे हैं, जो मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, ये प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो पाएँ और अपना असर आपकी बॉडी में दिखा पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों की समझ में आया होगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इसके असबाब क्या होते हैं, और अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो आप कौन सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।